हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम जो होता है वो मेमोरी में स्टोर्ड होता है। मेमोरी मींस मेन मेमोरी एंड आल्सो द सेकेंडरी मेमोरी। तो प्रोग्राम जो स्टोर्ड होता है दैट इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी, और जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है तब हम उसे सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी में ट्रांसफ़र करते हैं। जो पूरी मेमोरी चिप होती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट को सेल कहा जाता है। ईच सेल इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय अ यूनिक नंबर कॉल्ड एज एड्रेस। तो हर सेल का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जिसको हम कहते हैं एड्रेस, और उस एड्रेस को जब हम हिट करते हैं तो वो मेमोरी सेल इनेबल हो जाती है। ईच सेल रिकॉग्नाइजेस टू सिग्नल्स आर डी बार एंड डब्ल्यू आर बार। ये आर डी का मतलब रीड होता है एंड डब्ल्यू आर का मतलब राइट होता है। बार का मतलब कि अगर इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी, आर डी की वैल्यू ज़ीरो होगी, तब ये वाला सेल रीड के लिए एक्टिवेट होगा। And similarly for the WR bar. When the CPU wants to process the instruction, it generates a memory request to read the instructions from the memory. तो मोस्टली जब भी CPU को कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होता है तो उस सेल का एड्रेस दिया जाता है और कंट्रोल सिग्नल या तो रीड करना है या तो राइट करना है वो दिया जाता है। नाउ फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन वी नीड दी एड्रेस एंड दी कंट्रोल सिग्नल्स, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। अब मेमोरी एड्रेस जो होगा दैट डिपेंड्स अपॉन दी मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन। तो मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट डिटरमाइंस कि कितने टोटल सेल्स हैं हमारे पास और हर सेल की कितनी विड्थ है। तो मेमोरी चिप इज़ रिप्रेजेंटेड यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मेट 64K×8। अगर इस तरीके की मेमोरी चिप है तो टोटल कितने सेल्स हुए हमारे पास, 2⁻6 इंटू 2⁻10 which is 2⁻16 cells, and each cell is of 8 bits. So based on the number of cells we can determine the number of address bits. Since 2⁻16 cells are there, so the total number of address bits will be equal to 16. नाउ बाइट एड्रेसेबल वर्सेस वर्ड एड्रेसेबल। बाइट एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है कि हर मेमोरी सेल एक 8 बिट इन्फो को पॉइंट करता है, जबकि वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है, हर मेमोरी सेल एक वर्ड इन्फो को पॉइंट आउट करता है। तो प्रोसेसर की साइज़ अगर 8, 16, 32N है तो बाइट एड्रेसेबल में क्या होगा, इंस्ट्रक्शन की साइज़ 8 बिट्स ही होगी, सॉरी, नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड फॉर एन एड्रेस दैट इज़ 8 ऑल थ्रू आउट। लेकिन अगर वर्ड एड्रेसेबल होगा देन डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेसर साइज द नंबर ऑफ बिट्स विल बी डिसाइडेड। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि बाइट एड्रेसेबल वर्ड एड्रेसेबल क्या होता है एंड मेमोरी चिप कॉन्फ़िगरेशन में हम कैसे चीज़ों को डिस्टिंग्विश करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, सो दैट हमारा मोटिवेशन ऐसे ही बना रहे एंड हम आगे भी इसी तरीके के कंटेंट लाते रहें। थैंक्स ऑल एंड बाय।